बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तनवीर हुसैन शाह है और मैं CEO तनवीर एसोसिएट्स हूँ। आज मैं बात करना चाहूँगा हमारा एक जो नया प्रोजेक्ट है उसके लिए। ये प्रोजेक्ट मलका कोसार मरी के अंदर है, कासाब्लांका के नाम से। इसकी जो कुछ खसूसियात हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसकी जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो लोकेशन है। मैं ये क्लेम करता हूँ कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये मरी की सबसे बेहतरीन लोकेशन पे वाक़ है, क्योंकि ये मोटरवे के बिल्कुल ऊपर इसकी एंट्रेंस है। आपकी गाड़ी जो ही एक्सप्रेस वे छोड़ती है तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर दाखिल हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी इसकी एक बहुत अहमियत है और आने वाले वक्तों में तो खैर इसकी और भी अहमियत बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये है कि ये जो सारा एरिया है ये बड़ा हॉट एरिया बनने जा रहा है। जो मेन मरी है जैसे मॉल रोड वगैरह, इधर जाने के लिए आपको घंटों की जो है वो मुसाफत तय करनी पड़ती है, घंटों गाड़ियाँ फंसी रहती हैं। लेकिन ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये चूँकि बिल्कुल मोटरवे के ऊपर वाक़या है, इंतहाई कन्वीनियंट लोकेशन पे वाक़या है। तो इसके साथ साथ लोकेशन के अलावा जो एक चीज़ इसकी मैं समझता हूँ कि जो मेन खूबी है वो ये भी है कि ये एक बहुत हाइट के ऊपर है। हाइट के ऊपर होने से मुराद ये है कि आप जब इस्लामाबाद से मरी की तरफ जा रहे होते हैं तो ये इसकी लोकेशन ग्लोरिया झील से कोई 3 से 4 किलोमीटर पहले, और ये यहाँ से जाते हुए लेफ़्ट साइड पे है। तो आपने नोट किया होगा कि आप जब भी भाराकौस से टुवर्ड्स मरी जा रहे होते हैं तो जो आपकी लेफ़्ट साइड है वो हाइट पे है, जबकि राइट साइड जो है वो काफ़ी डाउन है। तो ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है इसका भी मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इसकी जो हाइट है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। इसके सामने जो इवन मोटरवे भी गुज़र रही है वो हमारे प्रोजेक्ट से काफ़ी डाउन है, और मोटरवे के बाद तो एक पूरी वैली है जो कि काफ़ी गहरी है, और हमारे प्रोजेक्ट के तकरीबन सारे अपार्टमेंट्स का जो व्यू है वो वैली व्यू है। मोटरवे की दूसरी तरफ कोई दूसरी बिल्डिंग बन भी जाती है तो वो कम से कम 16 स्टोरी बनेगी, तो वो रोड के बराबर आएगी। तो इसके जो व्यूज़ हैं ये कभी भी किसी तरह भी ब्लॉक नहीं होंगे। तो जिस तरह मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट हमारा हाइट पे है जबकि मोटरवे जो है वो डाउन है, उसके बाद फिर वैली है। तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें जो हाइट है वो बहुत मैटर करती है। जिस तरह अगर मैं अभी आपको एग्जांपल दूं तो अभी मैं अपने E11 3 वाले ऑफिस की बालकनी में बैठा हूं। बालकनी जो है वो हाइट पे है और बाकी रोड्स डाउन है। इसके सामने जो घर बने हुए हैं उनकी छतें डाउन है। तो जो मागला का एक व्यू है वो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर देखें। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप इस व्यू को देखें कि इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए भी जो मारगला का व्यू है उसकी बहुत एक बड़ी वैल्यू है। लेकिन जब हम कासाब्लांका की बात करते हैं तो वो तो पहाड़ों के अंदर घिरा हुआ एक प्रोजेक्ट है। उसके फ्रंट पे वैली है जो कि काफ़ी डाउन है, और दूर दूर तक इवन फ्यूचर में भी कोई बिल्डिंग बनेगी तो इसकी हाइट के करीब नहीं पहुंचेगी। अगर हम उसके राइट साइड की तरफ देखें तो पहाड़ हैं, अगर लेफ़्ट साइड की तरफ देखें तो पहाड़ हैं, अगर बैक साइड की तरफ देखें तो पहाड़ है। तो मैं मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा आपको कि ये जो कासाब्लांका प्रोजेक्ट है ये पहाड़ों के बिल्कुल अंदर वाक़ है और हाइट के ऊपर है। ये इसकी दूसरी खूबी है। और जो तीसरी एक मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त खूबी है वो ये है कि इसके आगे पार्किंग का इशू नहीं है। मरी जैसे शहर के अंदर जहाँ अच्छे अच्छे व्यूज़ तो लोगों के पास हैं, लेकिन उनका मसला पार्किंग का है कि वहाँ पार्किंग किसी प्रोजेक्ट के सामने नहीं है, रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और यही एक वजह है कि मरी के अंदर ट्रैफिक फंसती भी है। तो हमारे जितने अपार्टमेंट्स हैं उससे ज़्यादा पार्किंग की गुंजाइश हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की खूबी ये है कि ये तकरीबन 11 कनाल का हमारा रकबा है, और इसके ऊपर सिर्फ हम कोई 70 के करीब अपार्टमेंट बना रहे हैं। इसके अलावा हमारा ये एक थीम ये भी है कि हम इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट होगा तो इसको हम कोई 3 स्टार 4 स्टार होटल के साथ इसकी एक फ्रेंचाइज़ लेके इसको एक रिज़ॉर्ट में तब्दील करेंगे, जिससे जो हमारे मेंबर हैं वो अपनी जो है वो मरी के अंदर प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के साथ साथ एक अच्छा खासा वहाँ से बिज़नेस भी वो जनरेट कर सकते हैं। तो मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चाहे वो रियल एस्टेट बरादरी है, हमारे पुराने क्लाइंट हैं, आप हमारी इस साइट का विज़िट कीजिए। इसमें एक जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है, और जो कि आपको देखने में बहुत कम मिलती होगी, बल्कि मैं ये क्लेम करता हूँ कि शायद मिलती होगी, कि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पे पहले काम किया, इसकी फाउंडेशन पहले बनाई। इस वक्त हमारे जो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 ब्लॉक हैं, मीसम ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक। तो जो मीसम ब्लॉक है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट किया है। पीछे जो ओवरसीज़ ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक हैं उनकी भी फाउंडेशन हम 100% रेडी कर चुके हैं, बल्कि उनकी चूँकि 2 हिस्सों में हमने ये छतें डालनी हैं तो उसकी एक हिस्से की 2 छतें भी हम डाल चुके हैं। तो मैं ये
اگر سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ جو ہمارا اسٹرکچر کی حد تک پروجیکٹ ہے وہ 60% تک ریڈی ہے، تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. تو اس لیے میں جو ہماری ریئل اسٹیٹ برادری ہے ان کو کہوں گا کہ آپ اس پروجیکٹ کو وزٹ کیجئے. ہمارے جو پرانے کلائنٹ ہیں ان کو کہوں گا کہ اس پروجیکٹ کو وزٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس کی لوکیشن، اس کی جو اپارٹمنٹ کے ویوز ہیں وہ، اور اس کی جگہ دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آپ ایک بہت زبردست لوکیشن پہ اپارٹمنٹ لینے جا رہے ہیں. ایک خاص بات اور میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد اور مری بہت قریب ہیں، لیکن ٹمپریچر کا بہت زیادہ فرق ہے. پچھلے دنوں جب بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی تو اسلام آباد کے اندر 48 47 ٹمپریچر چل رہا تھا، کہ جب کہ ہمارے اس پروجیکٹ کے اوپر جو ٹمپریچر ہے وہ 38 39 تھا. تو 10 ڈگری کا فرق کم از کم ہے یہاں کا اور اس پروجیکٹ کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جس طرح ٹورسٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور دراز علاقوں میں اتنی بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے گئے ہیں، تو یہ ایک اسلام آباد کے اندر رہتے ہوئے ایک مری کا جو ہے وہ موسم آپ انجوائے کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس پروجیکٹ کو وزٹ کرنا چاہیے. ہماری جو سیل کی ٹیم ہے ان سے آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ان سے گائیڈ لائن لینی چاہیے، ان سے انفارمیشن لینی چاہیے تاکہ آپ ایک بہت تھوڑے پیسوں کے اندر ایک بہت زبردست جو یونٹ ہے اس کو آپ حاصل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوں. اور تنویر ایسوسی ایٹس کا ہمیشہ سے یہ خاصہ رہا ہے، اسی خاصے کی بنیاد پہ میں آپ سے یہ کمٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پروجیکٹ کو دیے گئے ٹائم سے بہت پہلے کمپلیٹ کر لیں گے، کیونکہ حجم میں یہ بہت چھوٹا پروجیکٹ ہے. مری کے اندر کنسٹرکشن مشکل کام ہے، اور جو مشکل کام ہے وہ ہم کر کے آپ کی خدمت میں اس پروجیکٹ کو لے کے آئے ہیں. اور اس کے بعد ہم حجم میں یہ بہت چھوٹا پروجیکٹ ہے، اس لیے اس کو بہت جلدی ہم ودن 1 ایئر اور سو اس کو کمپلیٹ کرنے میں انشاءاللہ العظیم کامیاب ہو جائیں گے. میں یہاں پہ اکتفا کروں گا. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.